भारत का शुभारंभ, एक नए युग की शुरुआत, एक नए युग का सूर्योदय, भारत के लोगों की उम्मीदों का सूर्योदय। जो लोग बचपन से लेकर जवानी और कुछ तो बूढ़े भी हो चुके होंगे, जिन्होंने अंतरिक्ष के बारे में, भारतीय योगदान के बारे में सिर्फ एक ही नाम पढ़ा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे, राकेश शर्मा। उसके बाद ये दूसरे शख्स बने जिन्होंने भारत की ओर से अंतरिक्ष में न सिर्फ कदम रखा बल्कि इतिहास रच दिया। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में क्या परीक्षण किए और कैसे वो गगनयान मिशन में हमें काम आएंगे, कैसी थी इनकी जिंदगी और कैसे इतिहास रचने वाले शख्स ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। शुभांशु की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला व उनके ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा से पृथ्वी पर वापसी के लिए स्वागत करता हूं। शुभांशु ने अपने समर्पण, साहस से अरबों सपनों को प्रेरित किया है। यह हमारी अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में वो चाबी है जो भारत के भविष्य में अंतरिक्ष के कई दरवाजे खोलेगी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लौट आए हैं। वो 18 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं और अभी कुछ दिनों के लिए उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा, यानी कि क्वारंटाइन किया जाएगा। आखिर क्यों? और उन्हें उठाकर क्यों ले जाया गया? आखिर वो चल क्यों नहीं पा रहे थे? दोपहर 3 बजे भारतीय समय अनुसार स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन कैप्सूल अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के प्रशांत महासागर में उतरा। इसरो ने शुभांशु शुक्ला की इस अंतरिक्ष यात्रा पर करीब 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। शुभांशु का अंतरिक्ष अनुभव भारत के गगनयान मिशन में सहायता करेगा। शुभांशु शुक्ला ने कहा, मैं इस मिशन के जरिए देश के बच्चों को प्रेरित करना चाहता हूं। अगर मैं एक बच्चे को भी प्रेरित कर पाया तो मैं समझूंगा कि मैं सफल रहा, क्योंकि आज के समय में देश की जनरेशन को भटकाने पर लगा हुआ है सोशल मीडिया। बहुत से लोग गंदी गंदी गालियां, अपने माँ बहन तक को गालियां देना बच्चों को सिखा रहे हैं और पब्लिसिटी और पैसे के दम पर बच्चों के आदर्श बनते जा रहे हैं। लेकिन बच्चों को चाहिए शुभांशु शुक्ला जैसे आदर्श, जिनके रास्ते पर चलकर वो इतिहास रच सकें। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आने के बाद यकीन मानिए वो पूरे मिशन में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं और इसको लेकर देश में खास उल्लास देखने को मिला है। उनके मिशन को लेकर बच्चों में जिज्ञासा है। शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष सारे हिंदुस्तान की निगाहें लगी हुई थी। जैसे ये तस्वीर आई, देश ने राहत की सांस लेने के साथ गर्व महसूस किया। धरती पर लौटने पर शुभांशु शुक्ला के चेहरे पर गर्व और होठों पर मुस्कुराहट दिखी। कैप्सूल से बाहर निकलते ही शुभांशु ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। करीब 23 घंटे के सफर के बाद भारतीय समय के अनुसार करीब 3 बजे अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर लैंडिंग हुई। इसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। पैराशूट की मदद से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया के तट पर उतरा। पृथ्वी पर वापसी के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को पानी से निकाला गया। शुभांशु शुक्ला का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन धरती की ओर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा था। जब यह बहुत करीब आया तो स्पीड कम कर दी गई। कैप्सूल की बाहरी सतह पर हीट शील्ड 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर रही थी। शुभांशु ने 1,39,00,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया और यह अपने आप में इतिहास है। शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री एक दिन पहले शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। ये सभी 26 जून को भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:01 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्हें कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। शुभांशु की इस कामयाबी में इसरो ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसरो ने इस मिशन के लिए करीब 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। शुभांशु की वापसी पर प्रधानमंत्री ने कहा, मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का उनकी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा से पृथ्वी पर वापसी के लिए स्वागत करता हूं। शुभांशु ने अपने समर्पण, साहस से अरबों सपनों को प्रेरित किया है। यह हमारी अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले साल 1984 में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी और वो 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे थे। अब जबकि शुभांशु अंतरिक्ष में कई तरह के प्रयोग करने के बाद धरती पर लौट आए हैं, तो देश के कई वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे भारत के सपनों को आकार देने में सहायता मिलेगी। विलियम सेल्वमूर्ति, पूर्व डीजीपी डीआरडीओ और खगोल वैज्ञानिक अमिताभ ने कहा कि शुभांशु शुक्ला के मिशन का भविष्य में फायदा मिलने वाला है। शुभांशु को भारत आने में भी अभी वक्त लगेगा और हर किसी को उनके आने का इंतजार है।
लखनऊ के जिस स्कूल में शुभांशु शुक्ला ने पढ़ाई की थी, उसे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में उनके परिवार के साथ स्कूली बच्चों ने इस ऐतिहासिक पल को देखा। जैसे ही शुभांशु की सफल लैंडिंग हुई, लोग खुशी से झूम उठे। शुभांशु के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। दिल्ली के CSIR NPL ऑडिटोरियम में भी शुभांशु की रिटर्न जर्नी का सीधा प्रसारण दिखाया गया। भारत के लिए शुभांशु शुक्ला का यह अंतरिक्ष मिशन केवल रिकॉर्ड बनने का मौका नहीं था, ये भविष्य की तैयारी थी। यह मिशन भारत के खुद के दम पर अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के सपने का आधार बनने वाली है। यहीं से भारत के गगनयान मिशन का रास्ता निकलेगा। शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन पर 2 रिकॉर्ड बनाए। पहला, वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने। दूसरा, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने वाले वह सिर्फ दूसरे भारतीय नागरिक हैं। उनकी यह यात्रा राकेश शर्मा द्वारा 1984 में उड़ान भरने के 41 साल बाद हुई। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला ने भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को आगे बढ़ाने में मदद के लिए 7 खास परीक्षण किए हैं। इनमें मांसपेशियों के नुकसान को डिकोड करने, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस विकसित करने और अंतरिक्ष में हरे चने और मेथी के बीज को अंकुरित करने के प्रयोग शामिल हैं। एक्सियोम 4 मिशन अपने साथ कई डेटा और अनुभव लेकर लौटा है। अगर इंसान को स्पेस में लंबा वक्त रहना है तो वहां खाने पीने का क्या इंतजाम हो सकता है। इस मिशन से स्पेस साइंटिस्ट को स्पेस में इंसान के दिमाग के ब्लड सर्कुलेशन को समझने का नजरिया भी मिला। शुभांशु भले ही धरती पर लौट चुके हों, लेकिन उनकी चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं। शुभांशु शुक्ला अगले 7 दिनों तक रिहैबिलिटेशन में रहेंगे और शरीर को धरती के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे। इस दौरान मेडिकल टीम उनकी सेहत का ध्यान रखेगी, क्योंकि स्पेस स्टेशन में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, इसलिए सभी एस्ट्रोनॉट हवा में तैरते रहते हैं और जब उनके पैरों पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता तो पैर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए जब भी वो धरती पर आते हैं तो उन्हें चलने में तकलीफ होती है। शुभांशु शुक्ला का यह मिशन सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा नहीं है, यह आकाश की आकांक्षाओं, वैज्ञानिक उपलब्धियों और आत्मविश्वास की कहानी है। ये भारत की कहानी है, जो न सिर्फ भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभार रहा है, बल्कि दिखा रहा है कि भारत अब इस धरती तक ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक पहुंच बना चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।